मेरे आपके और माशरे के डरे हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं मैं हूं कौन। हमने मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल होने वाले तरीक़ेकार आपको दिखाए कि कहीं बिरयानी के नाम पर, कहीं कोचिंग सेंटर। आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है सिलाई कढ़ाई का एक मरकज़। ये किस तरह पुरस्रार है और यहाँ पे सिलाई कढ़ाई के नाम पे क्या हो रहा है, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। जिस तरह हजरत इंसान ने तरक्की की, बिल्कुल उसी तरह जराइम की वारदातों में भी जिद्दत पैदा हो गई है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चलने वाले क्राइम शोज से जहां अवाम में शऊर और आगाही आया है, उसी तरह इन जराइम पेशा अफराद ने भी उसमें से कुछ न कुछ अपने काम की चीजें जरूर सीखी हैं। लेकिन ये जराइम पेशा अफराद ये बात भूल गए हैं कि बिलाखिर जीत कानून की ही होती है। आजकल क्राइम भी नित नए तरीकों से किया जाता है और बहुत सारी मुहज़्ज़िब और साफ सुथरी चीजों की आड़ में ये जराइम पेशा अफराद अपनी कार्रवाइयाँ करते नजर आते हैं। कुछ अर्से कबल टीम मैं हूं कौन के खुफिया नुमाइंदे को ये इत्तला मिली कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ सिलाई कढ़ाई के सेंटर काम कर रहे हैं, जहां पर कुछ मशकूक सी सरगर्मियां अक्सर देखने को मिलती हैं। टीम मैं हूं कौन ने इस इत्तला के बाद उस जगह का जायजा लेने के लिए वहां का रुख किया और एक खातून नुमाइंदा भी अपने साथ ले ली ताकि अपनी खुफिया खातून नुमाइंदा के जरिए सिलाई कढ़ाई सेंटर में मौजूद खवातीन से बातचीत की जा सके। कुछ अर्से कबल हमें ये इत्तला मिली कि हमारे नुमाइंदे ने बताया था कि गुलशन के अंदर और जौहर के अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो सिलाई सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ मशकूक सरगर्मियाँ देखने को मिलती हैं कि सिलाई कढ़ाई होती है, उसके आड़ में कुछ और काम हो रहा होता है। तो इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि वहाँ पे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने अपने मुख्तलिफ नुमाइंदों को भेजा था तो उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी। तो अब मैं जाके ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसी कोई चीज़ है नहीं है। मेरे साथ मौजूद है हमारी टीम मेंबर सिद्रा। हम दोनों जाएंगे, सिद्रा वहाँ पे एडमिशन लेंगे और मैं उनके साथ रहूँगा, खामोश रहूँगा, लेकिन क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो हो सकता है वो पकड़ी जाए, इसलिए सिद्रा बात करेंगी। जो भी होगा मैं खामोश रहूँगा और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर ऐसी कौन सी एक्टिविटी। टीम मैं हूं कौन सबसे पहले पहुंची गुलशन थाने की हदूद में वाक़े एक सिलाई कढ़ाई सेंटर में और वहां अपनी खातून नुमाइंदा को अपने दूसरे नुमाइंदे के साथ अंदर भेजा ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि इस सिलाई कढ़ाई सेंटर में आखिर क्या काम हो रहा है। वो जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो बयान से बाहर हैं और कोशिश करेंगे यहाँ पुलिस के साथ रेड करें और वरना ऐसे ही इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गुलशन इकबाल में वाक़े सिलाई कढ़ाई सेंटर में हमें कुछ मशकूक सी सरगर्मियां देखने को मिली थीं। टीम मैं हूं कौन ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत भी की, मगर वहां सिलाई कढ़ाई का कोई निजाम मौजूद ही ना था। लेकिन बहरहाल बाहर बैनर जरूर मौजूद था जिसमें ये लिखा गया था कि यहाँ पर सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है और इसी बैनर को देखकर टीम मैं हूं कौन ने इस बात का फैसला किया कि इस सेंटर में मौजूद लोगों से बातचीत की जाए। यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है कि मीडिया के हाईलाइट करने के बावजूद पुलिस ऐसी जगहों पर कार्रवाई कतई नहीं करती और अगर मीडिया पुलिस के साथ वहां कार्रवाई करने की कोशिश करे तो मीडिया को मुख्तलिफ हीले बहानों से टाला जाता है और ये तौजीह पेश की जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे अफसरान से बात करें। अगर उनके अफसरान से बात हो जाए तो पुलिस के अफसरान ये कहते हैं कि आप हमारे अफसरान से बात करें और जब उनके अफसरान और उनके अफसरान से बात हो जाए
तो फिर बात दोबारा उनके भी अफसरान पर जाती है। बहरहाल पुलिस के ये हाई लेवल अफसरान इस कदर मसरूफ होते हैं कि अगर गलती से कभी फोन रिसीव कर भी लें तो ये जनाब एक ही बात कहते हैं कि आप भी हमारे अफसरान से बात कीजिए। तो गोया पुलिस के अंदर किसी भी कार्रवाई के लिए अफसरान दर अफसरान और फिर और अफसरान तक पहुंचना मीडिया के टाइम जाया करने की एक टेक्निक नजर आती है। सवाल निहायत सादा सा है कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो क्या हम किसी मौजज़े के इंतजार में रुक जाएं और ये जराइम पेशा अफराद इसी तरह हमारे माशरे की जड़ों को खोखला करते रहें। टीम मैं हूं कौन ने उस सिलाई कढ़ाई सेंटर में जाने का फैसला किया ताकि अवाम को और हमारे दीगर इदारों को ये दिखाया जा सके कि अगर वो अपना काम सही तरीके से सरअंजाम नहीं देंगे तो ये जिम्मा कोई ना कोई तो उठाएगा। इसी तरह के जिम्मेदारियां उठाना मुहज़्ज़ब माशरे की तरफ कदम बढ़ाने के मुतरादिफ है। ये जिम्मेदारी हर उस शख्स की है जो अपने वतन पाकिस्तान से प्यार करता है और अपने आप को पाकिस्तानी कहलाता है और अपने इस वतन से छोटे बड़े हर तरह के जराइम का खात्मा करना चाहता है। इसी जिम्मेदारी को उठाते हुए टीम मैं हूं कौन ने इस काम को सरअंजाम देना था। हम जो खड़े हैं घर के बाहर खड़े हैं और इधर आप जैसे लेकिन देख रहे हैं कि सिलाई कढ़ाई का जदीद मरकज़ जदीद सिलाई सिर्फ 200 रुपये में सिखाई जाती है। अंदर जो है वो हमारा एक बंदा गया हुआ और कहा जाता है कि इस जगह जो है वो जिसमें फरोशी की जाती है और इस जगह जो है ये सिलाई कढ़ाई के नाम पे और इस तरह का एक सेंटर बनाया हुआ है। हमने मुताबिक बात जो है इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट किया है कि कहीं कोचिंग सेंटर है तो कहीं बिरयानी के शॉप के ऊपर वो हो रहा है और अभी जो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है सिलाई का एक मरकज़ है, इसकी आड़ में जो है वो इस तरह के काम हो रहे हैं। तो अभी हमारे मंडल हैं तो वो भी आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या मामला है। नाम क्या आपका? नाइला। नाइला। हाँ। इससे पहले आप कहाँ रहती थी? कौन मैं? हाँ। मैं पहले रहती थी वहाँ पे ये कामरान चुरंगी पे। कामरान चुरंगी पे। शुमाइल में। घर में कौन कौन है आपके? मैं मियाँ नहीं है। मियाँ नहीं है? बच्चे हैं। हाँ 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 बेटी 2 बेटा। कहाँ रहते हैं? वो नानी के पास रहते हैं। नहीं मेरे आपके पास साथ नहीं रहते? नहीं। हस्बैंड की डेथ हो गई है? डेथ हो गई है, डिवोर्स नहीं हुई। हाँ। तो ये काम क्यों कर रही हैं, किस वजह से? काम का कभी कभी मेरे आपने मोबाइल चेक करे होंगे, कितने दिनों के बाद मैंने ऑन किए हैं आज। अच्छा। हाँ। इससे पहले कामरान चुरंगी पे थी तो वहाँ से क्यों गायब हो गई? मैंने खुद ही छोड़ दिया था वहाँ पे। एक लड़की बैठाती हूँ सिर्फ, बस उसके 2 या 2-3 गाँव। सवेरा जी। सवेरा कहाँ रहती है? मैं जौहर में। जौहर जी। शादीशुदा? जी। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड की डेथ हो गई है। बच्चे कितने? 2। और कितने छोटे हैं? अभी बहुत छोटे, 1 साल, एक बेटी 3 साल की, बेटा 4 साल का है मेरा। वालिदैन के साथ रहती है अकेले? वालदा के साथ। घर में और कौन कौन है वालिदैन के अलावा? वालिद है, वालदा है, बस भाई है छोटा मेरा। बस? जी। तो घर में कमाने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं। तो कोई पढ़ी लिखी कितनी है? पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। अनपढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी नहीं? नहीं। तो कोई जॉब करने की, कोई और चीज़ करने की जरूरत महसूस? जॉब करने की कोशिश कर रही है मगर पढ़ाई की वजह से नहीं मुकम्मल हो पा रही मेरी। नहीं हो पा रही? नहीं। तो ये काम कब से कर रही है? अभी 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ? हाँ। कितने पैसे मिल जाते हैं? 500 रुपये। डेली के? 500 रुपये मिलता है एक प्रोग्राम। 500 रुपये जी। एक के? जी। 500 रुपये आंटी रख लेंगे? जी। हैं? जी। तो कभी एहसास नहीं हुआ कि छोड़ दूँ ये काम, कोई अच्छा काम करना? बस कोई मिलता नहीं है ना। मिलता बहुत होता है। ये कैसे होता है? मैंने जितने लोग भी पकड़े हैं उनको नहीं, एहसास होता है लेकिन छोड़ते नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं ना जी। आप आज महंगाई देखो कितनी है, खुद सोचो। लेकिन ये कहना शॉर्टकट, मतलब ये तो शॉर्टकट हुआ ना, आप तो शॉर्टकट। कोई एक बात बताऊं, करना चाहेंगे। आप भी है ना बगैर मतलब आप भी 1 रुपया नहीं देंगे। आप बोलेंगे यार मेरे से मिलो, मुझसे दोस्ती रखो तो मैं पैसे दूंगा। वैसे कोई किसी को नहीं देता मेरे भाई। आपने भी कभी कोशिश नहीं की कोई अच्छा काम करने? नहीं, मैं गारमेंट्स में जॉब करती थी, मेरी 3000 रुपये सैलरी थी। वो थी कैचर नहीं, चेक इन नहीं करती, तौलिया चेक इन करती थी। 3000 में कुछ सोचो क्या बनता है। अच्छा। 4 बच्चे, घर किराए का मेरा।
और ये भी यकीन करो मैंने तो किसी मतलब आप ये मैसेज दे रही हैं ये कि भी गलत किसी काम का करो। घर है, ये भी मेरा घर नहीं वो तो है। बोल रहा हूँ, अब आप देखो तुम लोग मैसेज कर आप दिया। मैसेज दे रही हैं कि आप गलत काम नहीं नहीं, मैं तो किसी को नहीं देती, पूछ लो ये नहीं बेटी मैसेज में। दे रही है ना, ये लोगों को ये बताना चाह रही है कि आप नहीं, गलत नहीं। काम कर, कभी कोई अच्छा काम करने की कोशिश नहीं की। मैंने वो कोर्स किया था, बीच में मुझ कॉल कारण तो मेरे पैसे बीच में शॉर्ट हो गए थे, कम हो गए थे, तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। अच्छा तो उसके बाद मैंने कोशिश की थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे वापस ले गए थे अपने घर। अच्छा लड़ाई डिवोर्स क्यों झगड़ों हुई? डिवोर्स नहीं हुई थी, जैसे लड़ा के आ गई थी, कमाते नहीं थे वो। तो डिवोर्स क्यों हुई तो वजह हुई? उनकी डेथ हो गई ना अभी। Death हो गई? हाँ, कुछ महीने पहले ही डेथ हो किस गई तरह किस उसमें हुई गलत? उनकी, किसी अपने मसले में हो गए, आप- घरेलू झगड़े में। झगड़ों में जी। लगा उनको और उनकी हाँ, death डेथ हो गई, उनकी गोली लग हो गई। तो गई। उसके बाद से तुम अपने वालिदैन के साथ हो? हाँ, मैं तो वालिदैन को क्या बोल के निकलती है? जॉब करती हूँ पॉलर कहाँ में, पर? इधर ही पॉलर में? डिफेंस में। जी, तो अभी जो घर में रह रही है तो वालिदैन का अपना है या किराए का है? हमारा अपना घर है। अपना घर है। जी, तो यार तुम बैठ के वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब मेरे कुछ नहीं करते, उनकी तबीयत सही नहीं भाई रहती वगैरह? ज़्यादा। भाई अभी बहुत छोटा है, अच्छा 12-13 साल का। वालिदा क्या करती हैं? वालदा की भी तबीयत सही नहीं रहती, उनको दमा है। अच्छा जी। मतलब भरपूर किस्म की परेशानी है। जी, तो उसका वाहिद हल ये है कि आप ये काम करें, यही बताना चाह रही है लोगों को। ये सिलाई कढ़ाई सीखने आती थी यहाँ पे? सिलाई कढ़ाई सीखने आती थी यहाँ? नहीं नहीं। फिर पॉलर का बोली जाती थी, जी, लेकिन सिलाई कढ़ाई का लिखा हुआ है तुम्हारे तो बाहर गेट नहीं में। ये हमारा नहीं, पहले बड़ा- जो मेरी जो पहले वो जो रहते हैं सिलाई कढ़ाई उनका भी लिखा होगा, हुआ है इस पे, तो दिखाना। उनका पहले वालों का लिखा है, हमारा नहीं लिखा। सिलाई कढ़ाई का क्या का खरीदो जदीद मरकज। अच्छा हाँ, ये हमारा सिलाई नहीं। कढ़ाई का जदीद मरकज, लेडीज सिलाई सिर्फ 200 रुपये में सिखाई जाती है। नंबर किसका है ये? पता नहीं, हमें नहीं 0305 का नंबर है ये। तो ये आपका तो नहीं है? नहीं, हमारा। आप सिलाई कढ़ाई पे तो नहीं है? ऐसा नहीं, है नहीं, नहीं, कि नहीं। लो- नहीं भाई नहीं बेवकूफ़ यार, बनाती नहीं हैं? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। सिलाई कढ़ाई होती थी ना ये? हाँ। ये नंबर किसका है? ये नंबर हमारा नहीं है। पुराना है? नहीं ये- पुराना नंबर है ना? हाँ हैं? जी, पुराना नंबर है ना? देखा अभी मान रही। हाँ ये जो नंबर है ये आपका पुराना नंबर है। हाँ, पुराना नंबर, ये सिम बंद कर दी हमने। सिम बंद कर दी? हाँ। तो ये कितनी लड़कियां थी आपके पास? बस सिलाई सीखने आती थी, अब कितनी थी? आती थी 2, कभी तो 1। वो उसके साइड में ये बिजनेस भी चल रहा था, हाँ। दूसरा वाला भी? हाँ, हैं? कभी कभार करते थे, वैसे कभी-कभार सिलाई का करते काम थे। ज्यादा होता था। सिलाई का काम ज्यादा होता था, मतलब उसके उस पे तुम भी यही बोल के आती थी जी। कि पॉलर प्लस सिलाई सीख रही हूँ। कितना कितना वो झाड़ी लग जाती थी? 200 रुपये में सिखाई जाती 2000-3000 हो जाते थे शाम तक। ये ना सिलाई पे तो सिलाई पे नहीं सिखाई जाती है ना? तुम कितनी सिखाई कितनी जाती लड़कियां है थी ना उस टाइम पे? सिलाई। तुम भी सिखाती थी? 2-3 लड़कियाँ। पुराने कपड़े जैसे लाए उसकी कटिंग कर दी, हाँ। पुराने कपड़ों की या अखबार की कटिंग कर दी तो सिखा दी। उस वजह से हो जाता था? हाँ हैं? जी, उस टाइम तुम्हारे साथ कितनी लोग थी और खवातीन? बस नहीं, हम 1-2 ही लड़कियाँ होती थी। 1-2 लड़कियां हाँ, होती आंटी होती थी? थी। मतलब सिलाई कढ़ाई के जी। उसमें ये मामला भी चलते थे ना जी, कि वो जो लड़कियां आ रही हैं वो सिलाई कढ़ाई देख के आ रही हैं, लेकिन उनको ऑफर दे दी कि भाई ये आप 200 रुपये क्या दोगी, 2000 लेके जाओ हमसे, ऐसा था? जी, जी, हैं? जी। ऐसा ही था ना? हाँ, ये कहाँ से मिली आपको? ये मेरी बहुत जानने वाली है। मैंने मिली नहीं, वैसे किसी ने कांटेक्ट नंबर दिया था तो सिलाई कढ़ाई के सीखने आई थी। अच्छा हाँ। तो इस बहाने बोला यार चलो मजबूरी है, चलो हाँ। इसको इस काम में लगा दो, ऐसा ही था? जी, इनको कब से जानती है? कुछ महीने हुए। कुछ महीने? जी, कुछ महीने में 3-4 महीनों से? जी, तो वो दाखिले लेने आई थी या सिखाने आई थी? दाखिला लेने आई थी। दाखिले लेने आई थी। जी, गुड। आपने एक दफ़ा देखा कि कोचिंग सेंटर, उसके बाद एक बिरयानी सेंटर और अब ये सिलाई सेंटर। तो ये सेंटरों की आड़ में जो ये काम चल रहे हैं, बबांगे दोहल चल रहे हैं, और हमें ये इत्तला थी कि क्योंकि ये हमने जब तैमूर थाने की हदूद में जब रेड की थी तो वहाँ पर भी इतना लड़ाई झगड़ा हुआ और वहाँ से एक पम्फलेट वहाँ से मिला था। तो ये तैमूर थाने की हदूद में कोई और भी है? नहीं, हम नहीं था। हैं? हम और चीज़ किसी चीज़ का नहीं पता, मैं इन्हीं के अलावा ये कहीं पम्फलेट वहाँ पर भी लगा हुआ देखा मैंने। नहीं पता नहीं। हैं? हमें- नहीं? खोलो, पीछे हटो। हाँ हाँ, अब ये मुंह ढक रही हो हैं? हैं? हेलो, क्या नाम है? हैं? नाम क्या है? मेरा नाम बिल्किस है। बिल्किस है। कहाँ से आई हो? मैं औरंगी टाउन से आई हूँ सिलाई कढ़ाई सीखने। औरंगी टाउन से? जी कितने नंबर पे रहती हो? जी, मैं 5 नंबर पे। फैमिली में कौन कौन है? मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे एक वालिद है,
एक मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, जी तो कमाते नहीं है अब्बा क्या? नहीं जी। नहीं कमाते? जी भाई नहीं। छोटा है जी तो तुम क्या बोल के निकलती हो घर से? जी यही बोल के निकलती हूँ कि मैं सिलाई कढ़ाई सीखने जा रही यहाँ हूँ। क्या काम हो रहा है तुम्हें पता है? ये बराबर में जो कौन है तुम्हारी रिश्तेदार है, जानने वाली है? नहीं जी मेरे रिश्तेदार नहीं है। जानने वाली है? जी दाखिला कब लिया था तुमने यहाँ सिलाई कढ़ाई में? जी अभी 1-2 महीने हुए हैं। 1-2 महीने हुए? जी 2 महीने से आ रही हो? जी ये पहले यहाँ सिलाई कढ़ाई होती भी थी या नहीं होती? जी होती थी। क्योंकि मैंने तो ये चेक किया था अपनी टीम मेंबर के साथ, तो वहाँ पे तो कोई सिलाई कढ़ाई का नामो निशान नहीं था। जब मैं शुरू में आई थी तो यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का बोर्ड देखा था मैंने। किस तरह आई थी यहाँ पर? किसी ने बताया था या खुद आ गई थी? जी बताया था मुझे, मेरे किसी रिश्तेदार ने बताया था। अच्छा, जी फिर तो जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पर बहुत सी सिलाई कढ़ाई लड़कियाँ होती भी थी या नहीं? जी होती थी पहले? जी तो ये कब से नहीं हो रही सिलाई कढ़ाई यहाँ पे? ये अभी तकरीबन एक महीना हो गया बंद हो गई है। सिलाई कढ़ाई बंद हो गई, दूसरे काम स्टार्ट हो गए। जी पैसे कितने मिलते हैं? कभी 1000 मिल जाते हैं, कभी 500 मिल जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते। अच्छा, शादीशुदा? जी नहीं नहीं? नहीं जी। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, कोई अच्छा काम कर लेगी? जी मैं गरीब घर की लड़की हूँ। गरीब होना जुर्म नहीं है, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है। इंसान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फैक्ट्रियों में जॉब करते हैं, 2-2 जॉबें कर रहे होते हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे होते हैं, गलत काम नहीं करते। तो क्या मैसेज दे रही है लोगों को कि गलत काम करें? काम गलत है या नहीं है ये? नहीं जी। काम गलत है? जी हैं? जी। अच्छा तो नहीं है ना? जी इसको नहीं। अच्छा तो नहीं कहेंगे ना, बुरा ही कहेंगे ना? जी हम्म? जी तब क्या करोगी? कोई अच्छा काम करोगी या फिर यही करोगी? जी मैं अच्छा काम करूँगी। जी। अच्छा काम करोगी? माइक और कैमरा देख के अच्छा काम याद आ रहा है? जी मैं माफ़ी इससे पहले चाहती पकड़ी गई हूँ। हो कभी? जी नहीं। हैं? कभी थाने की शक्ल देखी है? नहीं जी। अब अभी पुलिस आए और FIR काट दे तुम्हारी, फिर? नहीं जी। तो हम तो बंद करवा देते हैं ये जगह, ऐसी जगह हम तो बंद करवा देते हैं, कभी छोड़ते नहीं है हमको। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हाथ नहीं जोड़ो, हाथ जोड़ने का क्या फ़ायदा? हमारे क्यों, मुझे अल्लाह ताला से माफ़ गुनाहों की कर दें। माफ़ी मांगो, हमसे क्यों मांग रही हो? मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। हाथ मेरे सामने मुझे नहीं जोड़ो ना, माफ़ फ़ायदा कर नहीं है ना। दें। अपने आप से अपनी तौबा करो, इस काम से कोई अच्छा काम करो। मैं तौबा चाहती हूँ, आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं होगी। और ऐसी जगहों पे भी मत आना कभी, ठीक है? कोई अच्छा काम करो, किसी पार्लर में, किसी फैक्ट्री में कोई अच्छी जॉब करो, वहाँ पे तुम्हारे इतने पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारे लोग भी कम है, वालिदा तो नहीं है ना तुम्हारी? वालिदा है? जी नहीं, मेरी वालिदा की नहीं है। डेथ हो तो गई। 3 लोगों को गुजारा हो सकता है अच्छा, अगर किसी फैक्ट्री में जॉब कर लो। जी आज के बाद कभी ऐसे कोई काम नहीं करना, जी ठीक है? नहीं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये सिर्फ नाम यूज़ कर रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा, यहाँ पे तो कोई सिलाई कढ़ाई वाली मशीन भी नहीं है, एक सिंगल। जी मैं जब यहाँ पर आई थी तो सिर्फ सिलाई कढ़ाई का मैंने सुना था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने गलत काम होते देखे। हाँ, तब तो मैं अपनी मर्जी से गई मजबूर थी हो या गई। आंटी ने घुसेड़ दिया था? कोई अपनी जी मर्जी से ही गई नहीं। होगी ना। मुझे आंटी ने लगा दिया। आंटी ने कैसे इस लगा दिया? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। जी हैं? तो आप सिलाई कढ़ाई के मरकज़ में जब आती थी या करती थी तो कुछ अच्छा काम कर लेती ना, तो आपने कभी कोई और काम करने की, कोई जॉब करने की कोशिश की? जरिया नहीं नज़र है, हालात वो जैसे थे यही करना पड़ा। यहाँ से कितने मिल जाते? कभी 1500, कभी 2000 ऐसे। डेली? तो मतलब 20,000 रुपये महीना तो कमा ही लेती थी उस तरह आराम से। तो तुम तो छोटी मोटी नौकरी कर ही नहीं सकती, हमारे तो खर्चे ही इतने बढ़ चुके हैं। ये इसकी खाला का घर है। क्या कर रही है? एक मिनट जी। गुलशन इकबाल के इस सिलाई कढ़ाई सेंटर के हालात तो आपने देखे कि इस सिलाई कढ़ाई सेंटर में कोई भी चीज ऐसी ना थी जिसको देखकर हम या आप ये कह सकते कि ये वाकई एक सिलाई कढ़ाई सिखाने का सेंटर है।
नाम क्या है आपका? मुस्कान। मुस्कान। कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? सरजानी में। सरजानी में। घर में कौन कौन है? बहन भाई है। बहन भाई जी। 3 बहनें और 2 भाई हैं। कितने बड़े? एक मुझसे छोटा है, एक बड़ा है। काम करता है? नहीं, वो करता है, वो गूंगा है, वो अपना कमाता है, अपना खुद ही। गूंगा है? जी। बोल नहीं सकता? नहीं, न बोल सकता न सुन सकता। फादर हैं? फादर हैं? डेथ हो गई है। मदर? तो दूसरी शादी की हुई है। तो बहन भाई कितने और कितने बहन भाई? जो मेरे पास है वो यही है, जिसमें से एक भाई की शादी करवा दी और एक कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। एक बड़ा गूंगा है और एक मुझसे छोटा है। उसकी शादी करवा दी? जी। और बहनें कितनी हैं? बहनें 3 थी, जिसमें से एक की शादी करवा दी और 2 मेरे पास है। मतलब एक की शादी बहन की करा दी, एक की भाई की करा दी, अब 2 बचे। जी। एक बहन बची, एक भाई। जी। तो कभी कोशिश की शादीशुदा हो? थी पहले। थी? कितने अरसे रही? 4-5 साल। 4-5 साल रही। बच्चे अच्छे हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। तो शादी तलाक हो गई? जी। क्यों? वजह? बस ससुर ने गलत हरकत की थी ना, गलत हरकत करने की कोशिश की थी। मैं भाग कर आ गई थी गांव से। गांव से? जी। अच्छा, तो खानदान में ही शादी की? जी। कितने अरसे गांव रही? 4-5 साल। तो अपने हस्बैंड को बताया नहीं कि ये ससुर को आप समझाएं? बताया था, लेकिन वो ज़मीन की लालच में कहता नहीं ये वो। फिर मैंने कहा मुझे तलाक दे दो। हाँ। फिर इधर आके तलाक दी। उसने तलाक दी? जी। कितना अरसा हुआ तलाक को? 2011 में हुई। 2011 में तलाक जी। हुई? 12, 13, 14, 3 साल हो गए तलाक को। 3 साल से यही काम कर रहे हैं? 2 साल हुए। तो आप सिलाई कढ़ाई के मरकज़ में जब आती थी या करती थी तो कुछ अच्छा काम कर लेती ना? तो आपने कभी कोई और काम करने की, कोई जॉब करने की कोशिश की? जरिया नहीं नज़र आया, हालात कुछ ऐसे थे, यही करना पड़ा। मुझे ही करना पड़ा आपको? तो ये तो कोई हल नहीं हुआ ना, या ना इसका वो हुआ। बस कभी कोशिश करता है ना इंसान के किसी फैक्ट्री में, किसी ऐसी जगह। माशाल्लाह से मैंने आपकी शक्ल देखी है, माशाल्लाह से शक्ल सूरत बहुत अच्छी है आपकी। हालात कुछ ऐसे थे कि महीने को नहीं देख सकते थे। मेरे बहन भाई भीख मांगने वाले हुए थे। जब मैं अपने ससुराल से भाग कर आई थी ना, मेरे बहन भाई भीख मांग रहे थे। तो इस वजह से मैंने ये काम शुरू किया। मेरा अल्लाह को पता है कि मैं कैसे आई उस काम में और मेरे बहन भाई क्या कर रहे थे। देखो ठीक है, अच्छा मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या आप कोई काम अच्छा कर सकती हैं? घर के काम कर सकती हैं? जहाँ तनख्वाह सही होगी तो करेंगे। कितनी तनख्वाह में गुजारा हो सकता है? मैंने अभी ईद के बाद अपनी बहन की शादी करवानी। कितनी तनख्वाह में गुजारा हो सकता है ये बताओ? आप खुद ही देख लो कि कितने अफराद खाने वाले उसके हिसाब नहीं, से। मुझे बताओ आप कितनी तनख्वाह में गुजारा कर लोगे? मैं फिर आपकी नौकरी के लिए कुछ करता हूँ, बताएं। कर सकती हो? अच्छा काम होगा तो करें। अच्छा काम का मतलब घर का काम कर सकती हो ना, सफाई सुथराई ये वो कर सकती हो? कितनी तनख्वाह में हो जाएगा आपका गुजारा, आप बताओ? घर का कितना? अंदाजा नहीं, जो मिला घर में जाती थी नहीं, एक सब्जी idea वगैरह। होता है ना कि इतने खाने वाले हैं, घर का किराया का घर है आपका? किराए का घर है, कितना किराया है? उसका 4000 रुपये। 4000 रुपये किराया हो गया। और बस, और जो खाना पकाना उनके कपड़े वगैरह सब मेरे करती हूँ। तो यहाँ से कितने मिल जाते हैं कभी 1500, कभी 2000 ऐसे। डेली के? कभी कभार, कभी तो ऐसे भी खाली भी चले जाते हैं। अच्छा। पूरा दिन बैठ के। कोई नहीं आता? तो मतलब 30,000 रुपये महीना तो कमा ही लेती है तुम इस तरह आराम से। तो तुम तो छोटी मोटी नौकरी कर भी नहीं सकती, तुम्हारे तो खर्चे ही इतने बढ़ चुके हैं। कराची जैसे शहर में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी MBA की भी सैलरी होगी या किसी और क्वालिफाइड बंदी की इतनी सैलरी होगी 30,000 रुपये इस दौर में। तो आप 30,000 रुपये कमाती हो या 35,000 रुपये कमा रही हो तो जॉब में तो पूरा नहीं होगा आपको। और ये काम आप, मुझे यकीन है क्योंकि मैं इतने इंटरव्यू किए, मैंने इतनी जगहों पे छापे मारे हैं, सब ये कहते हैं कि हम छोड़ देंगे, लेकिन फिर दूसरी जगह मिल जाते हैं मुझे। आप भी वही करोगे? अभी बोलो कि हाँ मैं छोड़ दूँगी, मैं छोड़ सकती हूँ। जहाँ अच्छाई का जरिया मिले, अच्छा पैसे अच्छे मिले तो फिर किसको ज़रूरत है दलदल में घुसना। ये तो दलदल है। कितने अच्छा मिले? अभी आप पता क्या मैसेज दे रही हो कि आप सब गलत काम करें। मैं 30,000 रुपये कमाती हूँ, आप भी 30,000 रुपये कमा सकते मैं क्यों बोलूँगी? अल्लाह ना करे इस दलदल में कोई आए। अच्छा काम नहीं? हमें पता है ना कि ये कैसा है। नहीं, अच्छा काम है? नहीं, बुरा काम है। कितना सख्त इसका अज़ाब है और गुनाह है। आखिरत भी गंदी, हमें भी पता है। तो छोड़ने की कोशिश तो करो।
ये कह रही हैं कि ये जो है वो इस दलदल से निकलना चाहती हैं, तो हमारी NGO या कोई भी साहिब इस्तिताद अगर कोई देख रहा है वो मुस्कान की हेल्प कर सकता है और इनको कोई बेहतर रोज़गार अगर आपको मिले तो आप ही छोड़ सकती हैं। तो हम सब एक मदद कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि नेक्स्ट काम कहाँ मिलोगी, लेकिन मुझे पता है तुम छोड़ोगी ये काम, मुझे नहीं पता, मुझे पता है इस बात का। कोशिश करूंगी काम ढूंढने की, अच्छा काम। ये छोड़ नहीं सकती। नहीं आप जाओ यार, आप जाओ। अब आप उधर चले ना, थाने चलते हैं ना। सिलाई कढ़ाई सेंटर की भी सूरत हाल आपने खुद देख ली। टीम मैं हूं कौन ने अपनी सी एक कोशिश की कि इस सेंटर में मौजूद लड़कियों को राह रास्त पर लाए ताकि वो भी माशरे में आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारकर एक कारामद फर्द बन सकें। इस उम्मीद के साथ टीम मैं हूं कौन इस नाम निहाद सिलाई कढ़ाई सेंटर से बाहर आ गई कि ये लड़कियां हमें फिर किसी दूसरी जगह पर ना मिलें। इस दफा बारी थी उस नाम निहाद सिलाई कढ़ाई सेंटर की जो कि तैमूरिया थाने की हदूद में वाक़ था। टीम मैं हूं कौन ने इस जगह पर पुलिस की मदद से रेड की ताकि गिरोह के अराकीन को पकड़ा जा सके और इस इलाके से इस गंदी लानत का खात्मा मुमकिन हो सके। ये है मुखबर, ये मुखबर है साहब, ये मुखबर है। नहीं आप जाओ यार, आप जाओ। अब मेरी बात सुनो, बात सुनो, आप कैमरा बंद है, कैमरा बंद है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन ले भाई, हमें पता था। मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले। मेरे पास रिकॉर्ड है, इसको रिकॉर्ड किया है, बोलो दिखा दूं। औरत लड़की भी बैठी है अंदर, वो मान लोगी? नहीं फिर मान लोगी? नहीं मान लेगा, मैं आपके ऊपर भरोसा है। ये सिलाई कढ़ाई किसका है? ये सिलाई कढ़ाई किसका है? ये सिलाई करते हैं। ये नंबर किसका? ये नंबर तो जानती होंगी ना? ये मेरे किराएदार हैं, जो मेरे मल्ले वाले मेरे पे देखने मल्ले वाले लगते हैं। ये अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये लड़की क्या कर रही थी? ये इसकी खाला का घर है। क्या कर रही थी? खाला का घर है भाई। नहीं भाई एक मिनट ना। कैमरा बंद करो, कैमरा बंद जी हम आपके साथ चलते हैं भाई। आप जी अगर कोई मसला पहले आप साथ से बात करें। ये चलो चलो आ जाओ, साथ ले लो। उस लड़की को कौन है लड़की? लड़की हम अपने उस पे आए। ये सुने, ये ऐसी जो बैनर बने हुए ना, ये बहुत सारी जगहों पे लगे हुए हैं। इस नंबर पे हमने, एक मिनट मेरी बेटा बात सुनो, इस नंबर पे हमने कॉल की थी, इनसे टाइम मांगा, इन्होंने बोला लड़की भी मौजूद है, सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाएगी। चलो मेरे भाई, ठीक है। 2 मिनट मैं तो प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। काम कर, साथ चल के साथ चल भाई, आप साइड में चल बात कर लेते हैं। आप मेरे घर पे चलो, मेरे भाई, आप मेरे मेहमान हो, मेरे आप काबिल एहतराम हो और मेरे साथ आ जाओ। चले SHO साहब को भी बुला लेते हैं। बुला लेते, आ जाओ। नहीं आप उधर चले ना, थाने चलते हैं ना। भाई सबको लेके आते थाने में, मैं क्या करूं? आपको चलते हैं।
इस नाम नेहाद सिलाई कढ़ाई सेंटर में छापे के दौरान कुछ ऐसे मनाजिर भी फिल्माए गए थे कि खुद हमारी टीम उन मनाजिर को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। टीम मैं हूं कौन के साथ पुलिस की मौजूदगी में जो कुछ भी हुआ वो यकीनन काबिल मजम्मत और बयान से बाहर था। इन जराइम पेशा अफराद से बचकर टीम मैं हूं कौन और हत्ता के पुलिस भी किस तरह वापस आई, ये एक ऐसी नाकाबिल बयान हकीकत है जो शायद हम और हमारा अल्लाह ही जानते हैं। बावजूद पुलिस की मौजूदगी के टीम मैं हूं कौन यहाँ से किसी भी जराइम पेशा फर्द को गिरफ्तार नहीं करवा सकी, क्योंकि वहाँ मौजूद लोगों ने टीम मैं हूं कौन और पुलिस पर हमला कर दिया था और बहरहाल हमें अपने नुमाइंदों की जान अजीज थी। टीम मैं हूं कौन ने अपनी सी काविश की कि माशरे की इस बुराई का खात्मा हो सके। एक नाम नेहाद सिलाई कढ़ाई सेंटर पर हमने खवातीन की काउंसलिंग की और उनको इस बात पर आमादा किया कि वो कोई दूसरा बाइज्जत रोजगार ढूंढ सके, और दूसरे नाम नेहाद सिलाई कढ़ाई सेंटर पर पुलिस की मौजूदगी और पुलिस की सपोर्ट के बावजूद टीम मैं हूं कौन और पुलिस पर ऐसा हमला हुआ कि शायद हमें अपनी जान के लाले पड़ गए। खवातीन के ऐसे पेशे जिनसे वो बाइज्जत रोजगार कमा सकती हैं, इन जराइम पेशा अफराद की वजह से बदनाम हो रहे हैं। जरूरत इस अम्र की है कि खवातीन खुद और हुकूमती इदारे ऐसे लोगों पर नजर रखें और उनके खात्मे के लिए अमली तौर पर भरपूर कोशिश करें। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि सिलाई कढ़ाई के मरकज़ की आड़ में गलत काम हो रहे थे और हमने पुलिस से भी हेल्प नहीं ली। अपने तौर पे गए, उनसे बातचीत की। पुलिस से हेल्प ना लेने की सबसे बड़ी वजह ये कि पुलिस ऐसी जगहों की कुछ बनाई करती है और वहाँ से हफ्तावार और माहाना जो है वो पैसे लेती है। इसी वजह से ऐसी जगहें जो है बंद नहीं हो पाती। मीडिया के हाईलाइट करने के बावजूद ऐसी जगहों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और ये कहा जाता है कि जी आप हमारे SP से बात कर लें या SSP से बात कर लें तो हम कार्रवाई करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।